हे मैया मेरी सरस्वती, दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज तक सो घर घर गूंजेगा। लीजिए मेरे आदरणीय श्रोता हो, प्यार करने के बच्चे और हमारे नौजवान साथी भाई एवं हमारी इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाली सती सावित्री अनसुईया जैसी हमारी माता बहना आपके समक्ष मां की वंदना करने के लिए जा रहे। तो देखिए भाई, सिंह पे चढ़ के आवेगी हो मेरी मैया नाहरवारी। हे मां, सिंह पे चढ़ के आवेगी मेरी मैया नाहरवारी। अब मत मैया देर लगाना, भवन छोड़ कर जल्दी आना, भवन छोड़ कर जल्दी आना। के भूलो ज्ञान बतावेगी मैया मेरी नाहरवारी। मैं भूलूं पर तुम मत भूलो, मैं भूलूं पर तुम मत भूलो। आई के कंठ मेरे में झूलो, माँ तुम्हें दर्द दिखावेगी अपने नाहर पे अब चढ़ के मैया जल्दी आवेगी अपने नाहर पे मोए चढ़ के। एक दिन आय रजुन ने मनाई, एक दिन आय रजुन ने मनाई, महाभारत दयोते न जितवाई, महाभारत दयोते न जितवाई। मातमय जंग जितावेगी अपने नाहर पे मोए चढ़ के। एक दिन जनलन मनाई, एक दिन जनलन मनाई, लखिया बन सरदयो करवाई। हे माँ, माँ तुम्हें दूध पिलावेगी अपने नाहर पे मोए चढ़ के, सिंह पे चढ़ के आवेगी अरे मैया नाहरवारी। भैया लीजिए मेरे आदरणीय श्रोता हो,
प्यार करने के बच्चे और हमारे नौजवान साथी भाई एवं हमारी इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाली सती सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी माता बहनों, आ जाइए मेरे बहन भाइयों, आपके बीच में एक धार्मिक कार्यक्रम लेकर के आया हूं। आपकी बेहद डिमांड पर मैं आपके बीच में मुरारीलाल कुशवाहा ग्राम राजहंस के पुरावाले और हमारे ढोलक पे साथ दे रहे हैं राम कुमार भाई बघौरा वाले, चिमटा पर हमारे मानसिंह कुशवाहा जी रजपुरा निवासी और हमारे स्टूडियो में विराजमान हमारे शिष्य सूरज सिंह कुशवाहा जी रजपुरा निवासी और हमारे स्टूडियो में विराजमान भाई महेश भाई, रांझे भाई, बबलू भाई और श्याम भाई बघौरा वाले। तो लीजिए मेरे साथियों, कृष्णा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं एक धार्मिक प्रोग्राम देने के लिए जा रहा हूं। कृष्णा कैसेट के रिकॉर्ड करता हमारे माननीय श्री पूरन सिंह गायकलाकार साहब अब आपके ध्यान को मोड़ के लिए किधर ले जाते हैं, देखिए मेरे साथियों। गुरु तुम्हारी चरण की और रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझधार में सो खींच लगई ओ पार। अवधपुरी भूपाल का और किस्सा करूं बखान, नाम त्रिशंकु भूप का सुनो लगा कर ध्यान। आदरणीय श्रोता हो, अयोध्या के राजा महाराज त्रिशंकु थे, बड़े नीतिबंध राजा थे, अपने राज्य काज में लगे रहे। मेरे साथियों, शादी तो हो जाती महाराज त्रिशंकु की, लेकिन जो विदाई का समय आया तो अपनी मंत्री से कहने लगे, मंत्री मुझे दिल में अब ख्याल उठ रहे हैं अपनी रानी भानुमति का। क्या कहने लगा मंत्री से राजा त्रिशंकु, आर्य सुनि मंत्री मेरी बानी हो बानी, सुनि मंत्री मेरी बानी हो बानी, विदा कराई घर लावे मोरानी। क्या बोला मंत्री से राजा, ओ मंत्री, मंत्री सुने मंत्री मेरी बानी हो बानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे मोरानी। और क्या बोला राजा, कोरी धन मेरा मन अब भटके, कोरी धन को मेरा मनवा भटके, काम के बाण हृदय में खटके, काम के बाण हृदय में खटके, प्यार की ऐसी कहानी कहानी, प्यार की अजब कहानी हो बानी, विदा कराई घर लावे मोरानी।
देखिए मेरे साथियों, मंत्री ओ मंत्री मेरी घोड़ी सजाए दे, ओ मंत्री मेरी घोड़ी सजाए दे, मंगल गाय मेरी विदा कराए दे, मंगल गाय मेरी विदा कराए दे। ओ ठान आज मैंने ठानी हो ठानी, मंत्री ठान आज मैंने ठानी हो पानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे मोरानी। और क्या कहता है मंत्री से राजा त्रिशंकु, ओ मंत्री मेरी घोड़ी को सजा दो, मैं ससुराल जाऊंगा। मंत्री ने नहीं तीर लगाई, मंत्री ने नहीं तीर लगाई, अवल का घोड़ी ही तुरंत सजाई, अवल का घोड़ी जहने तुरंत सजाई। राजा के दिल की जानी हो जानी, राजा के दिल की जानी हो बानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे मोरानी। सुन मंत्री मेरी बानी हो बानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे मोरानी, विदा कराई घर लावे। मंत्री मैं ससुराल को जाऊंगा और अपनी बहू भानुमती की विदा करा के लाऊंगा, मेरी घोड़ी को सजा दो। मंत्री ने मेरे साथियों घोड़ी को सजा के तैयार कर दिया। जब दरबार में घोड़ी आई, राजा त्रिशंकु बड़े खुश भये, सोचने लगे अब तो मुझे जाना चाहिए, घोड़ी पर सवार होना चाहिए। क्या किया राजा ने देखिए, ओ राजा घोड़ी पे भयोरी बार, ससुरारी को ढोला चल दयोरी। क्या बात है बेटा राम कुमार। आज राजा त्रिशंकु मेरे आदरणीय श्रोता हो, अपनी प्यारी घोड़ी पर सवार हो जाता है, ससुराल की तैयारियां करने लगा है। राजा देखिए सवार होकर के क्या किया, चेड़ लगाए दई घोड़ी में, घोड़ी बड़ी अगाड़ी है, चेड़ लगाए दई घोड़ी में, घोड़ी बड़ी अगाड़ी है। नाले नदी और पर्वत को पार कर गई भाई है, और क्या करो घोड़ी ने विकट बनी में पहुंची जाई, विकट बनी में पहुंची जाई। अब घोड़ी की आफत आई,
साथियों, कैसी आफत में फसाए दई कर तार, ससुरारी को राजा चले जाए हरी। वो राजा घोड़ी पे भयोरी एतबार, ससुरारी को ढोला चले जाए हरी। क्या हुआ भैया? राजा चल देता है, घोर जंगल में घोड़ी ये गाड़ी बढ़ी। क्या हुआ मेरे साथियों? यदि पीछे को मैं लौटूं तो मेरा धर्म घट जाएगा। घोड़ी को आगे खतरा नजर में आया, सोचने लगी यदि मैं पीछे को वापस लौटती हूं तो मेरा धर्म घट जाएगा। क्या कहने लगी घोड़ी, क्या सोचने लगी? यदि पीछे को मैं लौटूं तो मेरा धर्म घट जाएगा। करती में संकेत देख लो, भूख समझ नहीं पाएगा। खतरा है अति भारी, आगे खतरा है अति भारी। मन में सोचे घोड़ी बिचारी, क्या सोचने लगी भैया राम कुमार? कैसे जाऊं मैं राजा के दरबार, ससुरारी को ढोला जाए रे हरी। वो राजा घोड़ी पे भयोरी एतबार, ससुरारी को ढोला चले जाए हरी। भैया आज राजा त्रिशंकु घोड़ी पर सवार होकर के मेरे साथियों जंगल में पहुंच गया। घोड़ी को आगे खतरा नजर आया तो राजा को संकेत करने लगी, लेकिन राजा नहीं समझ पाए। तब तो मेरे साथियों क्या हुआ देखिए। आरी बिकट बनी की झाड़ी, बेटा राम कुमार, हाई बिकट बनी की झाड़ी, घोड़ी रह गई है ठाड़ी। घोर जंगल था, कोई जीव जंतु नजर में नहीं आता है। आगे राजा का खतरा नजर में आने लगा घोड़ी को। घोड़ी राजा को संकेत करती, लेकिन नहीं समझ पाते महाराज त्रिशंकु। हुआ क्या मेरे साथियों? बिकट बनी की झाड़ी, घोड़ी रह गई है ठाड़ी। हुए मेरे साथियों, सोचने लगा राजा त्रिशंकु घोड़ी जब ठाड़ी हो जाती है तो क्यों ना घोड़ी बढ़े या गाड़ी।
भाई कोई बीमारी घोड़ी रह गई है टाड़ी। बिकटवनी की झाड़ी घोड़ी रह गई है टाड़ी। राजा बात समझ नहीं पायो, बा घोड़ी ने बहुत समझ आयो। राजा त्रिशंकु घोड़ी की चाल को ना समझ पाए। संकेत घोड़ी ने बहुत किया कि आगे खतरा है, लेकिन ना समझ पाए। बा घोड़ी ने बहुत समझ आयो, तब घोड़ी बढ़ी अगाड़ी घोड़ी रह गई है टाड़ी। बिकटवनी की झाड़ी घोड़ी रह गई है टाड़ी। भैया राजा को संकेत काफी किया, लेकिन राजा ना समझ पाए। तब तो घोड़ी मेरे श्रोता हो जंगल में अगाड़ी बढ़ी। हुआ क्या मेरे आदरणीय श्रोता? ऑडियो कैसेट फरमाने का एकमात्र स्थान श्री कृष्णा स्टूडियो मुरैना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 696 46 822। ले राजा को चल दई घोड़ी तब तत्काल। क्या किया घोड़ी में भैया? राजा को सवार करके चल देती है। ले राजा को चली दई रे कोई चल दई है तत्काल। क्या किया? थोड़ी सी चाल पे अब भूप करो ना ख्याल। थोड़ी सी चाल पे कोई भूप करो ना ख्याल। क्या हुआ मेरे साथियों? करो ना ख्याल। सुनो आगे का कौन हवाल। क्या हुआ था मेरे साथियों? बिकटवनी के बीच में और छाए को सरोवर ताल। बिकटवनी के बीच में कोई छाए के सरोवर ताल। भैया घोर जंगल था। राजा घोड़ी पर सवार होकर के चले जा रहे जंगल में। अगाड़ी एक सरोवर में पानी गहरा था। राजा धीरे धीरे चले जा रहे उधर में सरोवर पर। क्या हुआ मेरे साथियों? राजा घोड़ी के संकेत को न समझ पाए। तब तो क्या हुआ देखिए मैं उस सरोवर पर कि मरी प्यास की मारी हो गऊ माता बेचारी।
में तो राजा घोड़ी पे सवार होकर के चले जा रहे हैं। उधर में उस सरोवर पर बेचारी गौ माता प्यास से बेचैन पानी पीने के लिए राम कुमार उस सरोवर पर आई। बेटा क्या हो? मरी प्यास की मारी गौ माता बेचारी, जैसे ही मैया बढ़ी अगाड़ी, जैसे मैया ने आगे को पैर रखा पानी पीने के लाने, जैसे ही मैया बढ़ी अगाड़ी, फसीर कीच में रह गई टाड़ी, फसी कीच में रह गई टाड़ी। मैया कीचड़ में फंस जाती मेरे साथियों, पानी नहीं पी पाया। मैया दुखी होती है भारी गौ माता बेचारी, मरी प्यास की मारी गौ माता बेचारी। मैया बड़ी परेशान, जैसे ही पानी पीने के लाने दोनों पैरों को आगे रखा, उस सरोवर में मैया कीचड़ में समा जाती है मेरे साथियों। पानी नहीं पी पाया। एक दुख मैयो प्यास की मारी, एक तो मां के लिए कलेश, प्यास से बेचैन मां, एक दुख मां प्यास की मारी, दोनों आई गयो सिर शिकारी। मैया प्यास से बेचैन थी मेरे साथियों, पानी नहीं पी पाया जब तक जंगल से एक शिकारी शेर उसी सरोवर पर आ गया जहां की मैया फंसी पड़ी थी। दोनों आई गयो सिर शिकारी। मैया सोचने लगी अब मेरी जिंदगी किसी तरीके से नहीं बचने वाली, अब बचे न जाने हमारी गौ माता बेचारी, मरी प्यास की मारी गौ माता बेचारी। मैया ने पानी नहीं पी पाया जब तक शेर जंगल से आकर के उसी सरोवर पर आ गया मेरे साथियों। मैया सोचने लगी मेरी जिंदगी अब नहीं बचेगी। क्या कहने लगी मैया को, यदि जा शेर से मोही बचावे, यदि जा शेर से मोही बचावे, मन चाहा वरदान वो पावे। यदि शेर से मेरी जिंदगी को कोई बचाए, वो मन चाहा वरदान ले सकता है, लेकिन इस दुष्ट से मेरी जिंदगी को बचाने वाला कोई मुझे पैदा नहीं देखने वाला। तब तक क्या हुआ मेरे साथियों, तो न आए गो भूप बलधारी गौ माता बेचारी, मरी प्यास की मारी गौ माता बेचारी।
जब तक राजा त्रिशंकु अपनी घोड़ी पर सवार होकर के मेरे साथियों उसी सरोवर पर आ गए जहां भी मैया फंसी पड़ी थी और दुष्ट शेर उसको खाना चाहता था। रामकुमार अगाड़ी क्या हुआ देखिए। ये शेर खुशी मन में भयो और देखी फंसी शिकार। क्या बात है नाहर। शेर बड़ा मैया को देख करके खुश होने लगा कि आज भगवान ने मुझे शिकार फांसी दे दिया। शेर खुशी मन में भयो कोई देखी फंसी शिकार। गौमा को खाने चलो कोई अपना मुखड़ा फाड़। क्या किया शेर ने? अपना मुखड़ा फाड़ भूपन शेर पे नजरी पसारी। बाण चढ़ायो धनुष पे और तीनों तुरंत चलाई। बाण चढ़ायो धनुष पे कोई तीनों तुरंत चलाई। भैया राजा त्रिशंकु ने जब देखा शेर उस मां को खाना चाहता था, मेरे आदरणीय श्रोता हो, उसी समय राजा त्रिशंकु ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ा लिया और शेर की छाती में मार दिया। क्या हुआ? गिर गयो सिर धरने पे जाई। भैया शेर धरती पर गिर जाता है। गिर गया सिर धरने पे जाई। तब मैया को तसल्ली आई। दुश्मन तेने मार गिरायो ये पयस भूपया जुत न पायो। भैया तूने मेरे दुश्मन को मार दिया। राजा अब तू चाहेगा वो वरदान में दे सकती, लेकिन एक बात सुन ले राजा। गौ मां क्या कहने लगी राजा त्रिशंकु से? राजा राजा एक बात सुन ले, तूने मेरे दुश्मन को तो मार दिया। क्या बोली मैया देखिए। दुश्मन को मार दिया। क्या बोली मैया? दुश्मन को मार दिया, मेरी हो गई मनमानी। दुश्मन को मार दिया,
हो गई मनमानी। क्या बोली मैया? दुश्मन को मार दिया मेरी हो गई मनमानी। ए अच्छा काम किया ए राजा, तूने अच्छा काम किया मेरी बच गई जिंदगानी। दुश्मन को मार दिया मेरी हो गई मनमानी। और क्या कहने लगी मैया? ओ राजा त्रिशंकु, तूने अच्छा काम कर दिया, मेरे दुश्मन को मार दिया। मेरा कांटा निकल गया और ये कसनो पानी। राजा, मेरा कांटा निकल गया और ये कसनो पानी। क्या कह लेगी मैया? एक और परेशानी और सुन राजा पानी। मैं प्यासी तड़प रहूं, मैं प्यासी तड़प रही, पिलवा दे मोए पानी। मैं प्यासी तड़प रही, जरा पिलवा दे पानी। मेरा दुश्मन मार दिया मेरी बच गई जिंदगानी। तो राजा, जो कांटा था मेरा निकल गया, वो दुश्मन तूने मार दिया, लेकिन मुझे इतना प्यास लग रहा है कि मेरी जिंदगी जाने वाली है। जरा मुझे पानी पिला देना। गौ मां बिलक रही है। रवि भैया क्या कहने लगे राजा त्रिशंकु से? महाराज, पानी पीने आई ना पानी पी पाया। राजन, मैं इस घोर जंगल से पानी पीने के लिए सरोवर पाई, मगर मैंने एक बूंद तक नहीं पी पाया। पानी पीने आई पर पानी ना पाया। मैं फंस गई कीचड़ में। ओ राजन, मैं फंस गई कीचड़ में, मेरा दिल एक मिलाया। मेरा दुश्मन मार दिया मेरी बच गई जिंदगानी। मेरा दुश्मन मार दिया मेरी बच गई जिंदगानी। मेरा दुश्मन मार दिया मेरी बच गई जिंदगानी। राजन, मेरा ये कहना सुन ले, बस एक बार मुझे पानी पिला दे, तेरा जीवन तक मैं ऐसा नहीं भूलूंगी। आज मैया कहने लगी तो राजा ने क्या जवाब दिया? राम माता, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता। क्यों? कि सुनो, कि रेशमी मखमल के कपड़े
मेरे झगमगे मैया, ओ मैया, और पानी नहीं पिलाऊं हम ससुराल को चले। रेशमी मखमल के कपड़े मेरे झगमगे, पानी नहीं पिलाऊं हम ससुराल को चले। मैया हो, मैया हो, मैया हो, मैया हो, हे माँ, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता माँ। क्यों? मेरे रेशमी मखमल के वस्त्र बिगड़ जाएंगे। क्या कहने लगा राजा प्रसंगु मैया से? ईचस बिगड़े कपड़ा हमारे हो, भूल न जाना, भूल न जाना। ईचस बिगड़ेंगी कपड़ा हमारे हो, भूल न जाना मैया, भूल न जाना। और क्या कहने लगा राजा? ससुराल में शर्म लगे, ससुराल में शर्म लगे, हमरे कपड़ा झगमगे, पानी नहीं पिलाऊं हम ससुराल को चले। भैया, मैया तुम्हें पानी नहीं पिला सकता क्योंकि मैं ससुराल को जा रहा हूं। हमारी साली सरेज अगर देख लेंगी तो मेरी हंसी करेंगी। मैया, चाहे तू जिंदा रहे चाहे मर जा, लेकिन मैं पानी नहीं पिला सकता। गौ मां कहने लगी राजा सोना भी सोच ले, अगर तूने मुझे आज पानी नहीं पिलाया तो मैं ऐसा श्राप दूंगी, उस श्राप से तू किसी प्रकार से नहीं बचने वाला। राजा कहने लगा मैया, चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं आज तुमको पानी नहीं पिला सकता। गौ मां ने देखा कि राजा मुझे पानी नहीं पिलाता है तो क्या कहने लगे? मैया देखिए क्या श्राप देने लगी। देखो भैया, कि सुन राजा की बात आज यूं, और मां को गुस्सा आई है। अब देंगी तो श्राप भूपतु देख गधा बन जाइए। राजा पानी नहीं पिलाया मुझे ना, मैया ने क्या श्राप दे डाला? देख गधा बन जाई राजा, और देख गधा बन जाई है। ऐसो देंगी श्राप देख तू आज गधा बन जाई है। क्या श्राप दे दिया? अगर तू इस घोड़ी से नीचे उतरेगा राजा, ये मेरा श्राप है कि तुझे गधा बनना पड़ेगा बेटा।
राजा चाहे कुछ भी कर ले, मेरे श्राप से नहीं बच पाएगा। गुस्सा आ गई गौ माता को, रोज बदन में छायो है। सुन मैया की श्राप आज राजा मन में घबरायो है। तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, इसका बदला जब तू बेटा घोड़ी से नीचे उतरेगा तुझे गधा बनना पड़ेगा। राजा सोच लगा मैया तूने श्राप दे दिया, मैंने तेरे श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैया ये बता दे कि मैं गधा तो बनूंगा ही, लेकिन गधा से मांस कैसे बनेगा। मैया जाए और बता दे बस, तेरा स्वीकार श्राप है। गौ मां दयामयी थी। राजा की पुकार को सुनकर के मेरे आदरणीय श्रोता हम मैया ने क्या उपाय बताया कि राजा तूने किया तो अच्छा किया, लेकिन इसका उपाय मैं बता देती हूं। अगर तू इस उपाय का कर लेगा तो राजा बन जाएगा, नहीं तो बेटा गधा ही बनो रहेगा, हमें कोई परेशानी ना आए। ओ राजा आई पति वीरता, वो बेटा आई पति वीरता मिल जाए ना, आरे राजा मेरे सुने लिया। पति वीरता मिल जाए ना, आरे राजा मेरे सुने लिया। बेटा बेटा मेरा श्राप तो कभी छूट नहीं सकता, तुझे गधा तो बेटा बनना ही पड़ेगा, लेकिन कोई जमाने में तुझे कोई पतिव्रता मिल जाएगा तो तू गधा से मनुष्य कैसे बनेगा। बेटा सुन ले, गंगा जल से गोरी नहावे, गंगा जल से गोरी नहावे, पाई जल से फिर कोई नहावे, पाई जल से राजा तो नहावे। क्या कहा? गंगा जल से गोरी नहावे और बाई जल से फिर तोए नवावे। तब कहा होगा बेटा, तब बने वो गोरी को भरता, रे राजा मेरे सुन लियो, पति वीरता मिल जाए ना, रे राजा मेरे सुन लियो। और सुन, अगर कोई मिल जाए पतिव्रता तो गंगा जल से वो पतिव्रता स्नान कर ले, फिर उसी जल से तुझे स्नान करा दे तो तू गधे से पुरुष अवश्य बन जाएगा। क्या हुआ मेरे साथियों? ऐसी सुनी मैया की वाणी, ऐसी सुनी मैया की वाणी, चली दया भूप देख लो ज्ञानी। मैया की बात सुनकर के राजा त्रसंगु घोड़ी पर बैठे बैठे चल दिए। बेटा राम कुमार, अब राजा त्रसंगु कहाँ आ जाते देखिए। बेटा रवि, वो तो आयो ससुर की द्वार, राजा मेरे सुन लियो, पति वीरता मिल जाए नारी, राजा मेरे सुन लियो।
राजा त्रिशंकु आज अपने ससुर भानु प्रताप के दरबार में पहुंच गया। आई हाय, राजा का दरबार चकाचक था। राजा ने देखा कि मेरा दामाद आज त्रिशंकु दरबार में आ चुके हैं। बहुत दिनों के बाद कुर्सी से खड़े हुए, बड़े लाड और प्यार से बेटा को राम राम किया और कहने लगे, बेटा घोड़ी से नीचे उतर के आ जाइए, मेरी बराबरी में सिंहासन पर बैठ जाइए। लेकिन उतरने का नाम लिया क्यों कि जैसे ही घोड़ी से उतरेगा तो गधा बनेगा। राजा त्रिशंकु बिल्कुल नाचे गए, घोड़ी पर ही जमे रहे। राजा ने बहुत कुछ कहा लेकिन नाचे गए। राजा ने सोचा कोई ना कोई कारण है। राजा मना मना के हार गए, नहीं मने। उनकी सास आई तो का बोली, घोड़ी बांधो पेड़ से मेरे राजकुमार। बेटा घोड़ी को बांध दो और आप नीचे आ जाओ ना। सास समझाने लगी, हाथ फेरने लगी और रवि क्या बोली, घोड़ी बांधो पीढ़ से कोई बेटा राजकुमार। बेटा नीचे आके बैठिए, तेरा ससुर को है दरबार। बेटा ससुर को है दरबार। ओ कन्हैया, कहीं तुम बेटा मेरी मानो, घोड़ी से नीचे उतरो और ठान आज मत ठानो। ठानो भैया। लेकिन नाय पसुरा मोड़ा, ससुरों मनाए गए। पूर्ण भैया उनकी सासू हाथ फेर के मनाई गई, लेकिन नाय मनो। क्यों कि जैसे ही घोड़ी से उतरेंगे तो हाल ही तो हर ये हिंचो हिंचो मोड़ा फेविकोल जैसा चिपक घोड़ी माऊ। भानुमती सतखंडे पर देख रही उनकी प्यारी भानुमती धर्म पत्नी कि मेरा पति न जाने क्यों नाराज है, भरे दरबार में हंसी करवा रहा है। अपनी सहेलियों को बुलवाया धर्म भानुमती ने और अपनी सहेलियों से कहने लगी, गुइयारी क्या कहने लगी, आए जीजा को मनाए लाऊ, ओ मेरी गुइया जीजा को मनाए लाऊ, ओ मेरी गुइया। ओ मेरी गुइया, ओ मेरी गुइया।
कैसे पटाई लाऊ ओ मेरी गुइया जी जा तुम मनाए लाऊ ओ मेरी गुइया। भानुमति की बात को सुनकर के जो उनकी संग सहेली थी ना, कछुन की शादी हो गई थी। कछु कवारी हती, कवारी सोच रही कि जे पति हमारी मिल जाए तो अच्छी बात है। हंसी मुस्काई चली प्राण प्यारी, चल देती हैं। हंसी मुस्काई चली प्राण प्यारी, बाजी जाके पहुंची अगारी, पहुंची अगारी साली पहुंची अगारी। अगारी पहुंच गई। क्या बोली? नीचे उतरी आऊ ओ मेरी जीजा, तुम नीचे उतरी आऊ ओ मेरे जीजा। भैया लेकिन जीजा ना सिमट पाए, साली के कहने से उन्हें को ना पसराए। इंच भर नाच गो भूवर और गंगा जी उतना को कर लो, लेकिन ना बोलो। साली का कह रहे जीजा जी, तुम्हें हमारी कसम है, कसम चाहे काऊ की ले लो, लेकिन एक काम कर दो, हमारे कहने से आप नीचे आ जाओ। का बोली साली? के जीजा हो, के जीजा हो, घोड़ी से उतर के बैठो काट पे। जीजा हो, घोड़ी से उतर के बैठो काट पे। तुम्हें माई कसम है, जो कछ आगे पीछे की होता है कह सुन लो, लेकिन आज हमारी बात मत बिगाड़ो। लाड़ और प्यार से कान लगी। जीजा हो, घोड़ी से उतर के बैठो खाट पे। और का कह रही? दादा मनाए गो मेरी अम्मा मनाई गई, दादा मनाए गए मेरी अम्मा मनाई गई। हमारी दादा मनाए गए, हमारी अम्मा मनाए गई, और देखो तुम्हारी खातिर में तुम्हारी छोटी साली तुम्हारी मनाने के लिए आई है। जीजा हो, जीजा हो, जीजा हो, पानी तो पी ले मेरे हाथ कहो। जीजा हो, घोड़ी से उतर के बैठो खाट पे। और का कह रहे? ना समझ पाओ वरना ना पसरा, बिल्कुल ना चिको। हा खाई पड़े जीजा पैया, तुम हमारी कसम है, नीचे आ जाओ। हा खाई पड़े जीजा पैया, ये त्यारी गले डारी गला वहिया। और का कह रही? जीजा हो, जीजा
जीजा हो ख्याल करो कछु बात को जीजा हो घोड़ी से उतर के बैठो काट पे। साली के कहने से वो नायब नीचे आए, वापस पहुंच गई साली के जीजी हमारे बसा को रोगो ना हो तो तुम ही नहीं चलिए, शायद तुम्हारी कहीं मान जाए। भानुमती सोच लगी भरा दरबार था कि मैं भरे दरबार में जाऊंगी तो अपना पिताश्री के सामने और क्या कहूंगी, लेकिन कोई शर्म नहीं किया। क्या करने लगी भानुमती, सतखंडा से चल दई कोई राजा की राजकुमारी, चल देती है। सतखंडा से चल गई रे भैया राजा की राजकुमारी, कहाँ पहुंची, पति सामने जाई के और कहने लगी ये पुकारी, जोड़ी विनती करूं और कह रही प्राण ने प्यारी, हाथ जोड़ी विनती करे और कह रही प्राण ने प्यारी। भैया आज भानुमती हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, महाराज अब की मुझे माफ कर दो, कोई भूल हो गया तो क्षमा कर दो, लेकिन घोड़ी से नीचे उतर आओ। बिल्कुल न सुनी धर्मपत्नी की बात को ठुकरा दिया। मेरे साथियों अब तो राजा त्रिशंकु घोड़ी पर ही सवार बैठे रहे। पास में जाकर के भानुमती कहने लगी, महाराज क्या कहने लगी, हाय नीचे आजा राजा, हो नीचे आजा राजा, बचन भरवाएले, नीचे आजा राजा, बचन भरवाएले। पिया ओ पिया, बचन भरवाएले, बचन भरवाएले, नीचे आजा रसिया, बचन भरवाएले। और भानुमती किस प्रकार से निवेदन करती है अपने पिया, क्या कहने लगी, महाराज एक गंगा की ले ले, सोंगन जमुना की ले ले, गंगा की ले ले,
भरवाइले नीचे आजा छेला बचन भरवाइले नीचे आजा ढोला बचन भरवाइले। और क्या कहने लगी अपने पति से, भानुमती पिया तो पिया ये मैया की ले ले सोंगन दादा की ले ले मैया की ले ले चाहे भैया की ले ले। और क्या कहने लगी भानुमती, चाहे गंगा माता उठवाइले नीचे आजा छेला बचन भरवाइले नीचे आजा रसिया बचन भरवाइले। और कहने लगी पिया मैं पति बिरता प्राणन प्यारी अब की मानो पिया बात हमारी मोई अब की गले लगाए ले नीचे आजा ढोला बचन भरवाइले नीचे आजा छेला बचन भरवाइले। भैया लेकिन नहीं, ऐसी पुकार जब भानुमती की सुनी पास में घोड़ी को लगा दिया और भानुमती के कान से लग गया कि सुन देख मैं नीचे तो उतर आऊंगा लेकिन फिर मेरे संग तू जाए बारी ना। वो कैसे पिया, क्या कहने लगा राजा त्रिशंकु, देखी अपनी भानुमती प्राण प्यारी से। एक बात तो से कहूं सुन ले मेरी नारी, क्या बात है बेटा राम कुमार। आए भानु रया त्रिशंकु भानुमती से कहने लगा तो रही ना, एक बात तुमसे कहूं रे कोई सुन ले प्यारी नारी, क्या कहने लगा सुन प्यारी, उतरूं तो मैं गधा बनूं तू तो धर दे बेसुमार। उतरूं तो मैं गधा बनूं तू धर दे शर्म उतारी। धर दे शर्म उतारी प्यारी, आज मैं दिल की बात बताऊं प्यारी। क्या कहने लगा राजा त्रिशंकु, को पर श्रृंगार तेरो और तो मैं समझाऊं, को पर श्रृंगार नार में तो ये बस समझाऊं। भैया
देख मैं अगर नीचे उतर आया तो फिर गधा बन जाऊंगा, मैं गधा बनूंगा तो फिर तू मेरे संग जाने वाली नहीं है। इसलिए मेरा कहना मान, मुझे रहने दे, इस घोड़ी के ऊपर ही रहने दे। भानुमति क्या कहने लगी, पिया चाहे आप गधे से गधा बन जाना, लेकिन क्या बोली है, कि मैं पतिव्रता नारी हूं और पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। चाहे बन जाओ गधा पिया, मैं छोड़ तुम्हें नहीं जाऊंगी। महाराज पिया पिया छोड़ तुम्हें नहीं जाऊं मेरे सजना, छोड़ तुम्हें नहीं जाऊंगी। चाहे गधे बनो तुम सजना, छोड़ तुम्हें नहीं जाऊंगी। और क्या बोली भानुमति, वो सात भमरिया तेरे संग डारी और उसका धर्म निभाऊंगी। मेरा सिंगार पड़े तो फीका, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। भैया नहीं पिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को नहीं निभाऊंगी, नहीं तोड़ूंगी। ऐसी बात तिरवाचा भरवा लिया भानुमति से। अब राजा त्रिशंकु ने क्या किया मेरे साथियों, घोड़ी से नीचे उतरे, जैसे जमीन पर पैर रखा मेरे साथियों, तुरंत राजा त्रिशंकु गधा बन जाते हैं। तब तो सारी प्रजा में तालियां बजने लगी। यही कारण था कि राजा घोड़ी से नया उतर रहे थे, गधा बन गया राजा त्रिशंकु। राजा भानु प्रताप की बेइज्जती, भानुमति की बेइज्जती, दरबार चकाचक भरा था। भानु प्रताप से प्रजा कहने लगी, राजन तेरा भाग्य फूट गया, तेरी बेटी का भाग्य फूट गया। क्या कहने लगे देखिए भानु प्रताप से, ओ राजा, आरी भाग्य कुंवर को फूटो, विधाता राजा तो इसे रूठो। राजन हमने जान लिया कि तेरी बेटी का भाग्य फूट गया, साथ में तेरा भी किस्मत फूटा निकल गया। सारी प्रजा रोने लगी, है क्या हो गया। भाग्य कुंवर को फूटो, विधाता राजा तो इसे रूठो। क्या कहने लगी, कौन के संग रहेगी सुकुमारी, तेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी। अब क्या होगा, कौन के संग रहेगी सुकुमारी, बेटी कौन के साथ
रहेगी। एक गधा इसकी जिंदगी को पूरी कैसे करेगा? रिश्ता बेटा से अब टूटा, विधाता राजा तो इसे रूठा। भैया अब क्या करेगी तेरी बेटी? मूड पटक पटक करके रोने लगी प्रजा। इसलिए राजन एक काम कर दो। राजा भानु प्रताप से सारी प्रजा ने क्या कहा? कि ब्याह रचा दो, लली का टीका चढ़ा दो। हाय ब्याह रचा दो, लली का टीका चढ़ा दो। सुन लो मेरे जी महाराज रे, काम करो ना, कोई राजा का लड़का देख करके टीका चढ़ा दो और लड़की का पुनः विवाह दोबारा कर दो। कौ राजा को देखो राज दुलारो, कौ राजा को देखो राज दुलारो। की भामर जारो, लली पे तेल चढ़ा दो। क्या कहने लगे? लली पे तेल चढ़ा दो, दोबारा भामर डारो। सुन लो मेरे जी महाराज रे, भैया जब दोबारा ब्याह की तैयारियां होने लगी, भानुमति भरी सभा में इस बात को सुन रही थी बेटा राजकुमार। तब तो रानी भानुमति ने सोचा कि मेरा ये पतिव्रत धर्म अब नष्ट हुए जा रहा है। भगवान से क्या प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। हे विधाता, दुनिया की बनाने वाले तेरा सबके ऊपर ध्यान है। हे प्रभु, अब क्यों ना सुने टीर मेरी, तू तो भक्त बसल भगवान है। प्रार्थना करने लगी प्रभु से। दुनिया की बनाने वाले तेरा सबके ऊपर ध्यान है। अब क्यों ना सुने तेरा मेरी, तू तो भक्त बसल भगवान है। विनय करने लगी भगवान से।
हे प्रभु, कहा बिगाड़ा मैंने भगवन, मुझको अति दुख दे दीना। कहा बिगाड़ा तेरा भगवन, मुझको अति दुख दे दीना। सुन सुन बातें आज सभा में, टनक गयो रे मेरा सीना। हे भगवान, मेरी बिगड़ी कौन संभाले, मेरा हुआ बहुत अपमान है, अब क्यों ना सुने तीर मेरी, तू तो भक्त बसल भगवान है। और क्या प्रार्थना करने लगी है भगवान, क्या बात है राम कुमार, प्रार्थना करती है भगवान से, प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है। मेरा पति ये गधा बना है, मैंने प्रणय जाना है। पति के मैं संग जाऊंगी, और मेरा कहाँ ठिकाना है। या अपने पास बुला ले, या अपने पास बुला ले, तो रख जाए मेरी शान है, अब क्यों ना सुने तीर मेरी, तू तो भक्त बसल भगवान है। प्रभु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसलिए मुझे दुख देखना पड़ रहा है। प्रभु सारी प्रजा ने फाइनल दे दिया, राजा अपनी बेटी का दोबारा विवाह कर दो, इस गधे के संग इसकी जिंदगी पूरी कैसे होगी। रानी भानुमति भरी सभा में खड़ी होकर के क्या कहने लगी, पिताजी, पिताश्री ठहरो। आरे कितनी कोशिश करो पिताजी, पर अंत न जाऊंगी। क्या बोली बेटी, और जे मेरा राजा मैं जाकी रानी, धर्म निभाऊंगी सजन के बलम के, गधे के संग जाऊंगी, पिया का धर्म निभाऊंगी। कितनी कोशिश करो पिताजी, पर अंत न जाऊंगी। जे मेरा सजना मैं जाकी सजनी, धर्म निभाऊंगी सजन के बलम के, गधे के संग जाऊंगी, पिया
शादी, यदि शादी का नाम लिया तो खाई के जहर मर जाऊंगी। हे पिताजी, अगर मेरी दोबारा शादी का तुमने नाम लिया ना, मैं आपके दरबार में आत्मघात करके मर जाऊंगा पिताश्री। यदि शादी का नाम लिया तो खाई के जहर मर जाऊंगी। और क्या बोली, मैं पतिव्रता नारी हूं और पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। मेरे दिल में फिकर हाय बाबुल, मेरे दिल में फिकर हाय बाबुल। और क्या कह लगी, मैं पतिव्रता नारी हूं और धर्म निभाऊंगी। जी मेरा सजना, मैं जब सजनी साथ में जाऊंगी। सजन के बलम के गधे के संग जाऊंगी, पिया का धर्म निभाऊंगी। आजा, चाहे कुछ भी कर लो, मेरा पति है। मैं इसी के संग जाऊं, चाहे मर जाऊं या जिंदा रह जाऊं, लेकिन मेरा पति पति देवता है। मैं इसी के संग में जाऊंगी। राजा भानु प्रताप को गुस्सा आ गया, ये लड़की नहीं मानती, ठहरो। क्या किया राजा भानु प्रताप ने, हाँ तो इधर में लड़की कहने लगी कि मैं अपने पति के संग जाऊंगी, चाहे भूखी मरूं या प्यासी। राजा भानु प्रताप को गुस्सा आ गया, लड़की नहीं मानती है तो ठहरो। क्या किया राजा भानु प्रताप ने, आरी कर दई पिता, वो कर दई पिता जा, छोरी की रे गदहा पे मचल गई। ओ भैया रे गदहा पे मचल गई। राजा ने कही कि ना माने झिकलन दे खाइलन दे। दान दहेज दयो अति भारी, दान दहेज दयो अति भारी। ये घर से निकारी प्राणों से प्यारी। और क्या किया, लड़की की विदा कर दिया रामकुमार। और क्या हुआ, गदहा की पकड़ लई डोरी, सिर गदहा पे मचल गई। ओ बेटा रे गदहा पे मचल गई। लेके पति को चली प्राण प्यारी। ये विकट बनी में गई देखो जाई। कहाँ पहुंच जाती भैया अपने पति गधे को लेकर के। ये पहुंची काशी नगरी, रे गदहा पे मचल गई। ओ यारो रे गदहा पे मचल गई। भैया अपने पति गधे को लेकर के मैं ज्यादा क्या कहूं, काशी नगरी में आ गई। काशी नगरी में जब प्रवासियों ने देखा और कहने लगे कौन है तेरा, तो कहने लगी मेरा पति है और मैं भूखी हूं प्यासी हूं, मुझे कोई मजदूरी बता दो।
क्या कहने लगी लड़की, अरे पिया मेरा साथ में सजना पिया का धर्म निभाऊंगी। काशी नगरी के प्रवासी जब ज्यादा ठठोली करने लगे, पिया ओ मेरो खास है सजना पिया का धर्म निभाऊंगी। और क्या बोली बेटी, भमरिया साथ डारी है साथ इसके मर जाऊंगी। अगर मुझसे ठठोली किया ना, क्या बोली भानुमती प्रवासियों से, नतीजा ठीक ना होगा ठठोली यदि कराओगे। और क्या कहने लगी, श्राप में ऐसा दे दूंगी फिर पीछे पछताओगे। दे दूंगी फिर पीछे पछताओगे। भैया प्रवासियों से खुला कह दिया, अगर मुझसे ठठोली किया ना मैं तुमको सांप दे करके भस्म कर दूंगी। राजा त्रिशंकु आज देखिए नौकरी लग जाती है रानी भानुमती, राजा के ताल पर मट्टी खोद करके उधर पूर्ति कर दी। मेरे आदरणीय श्रोता हो, एक दिन मंत्री क्या कहने लगा, और रानी रानी क्या बोला मंत्री, कि तू तो चंदा जैसी नारी प्यारी बन जा मेरी गोरी धनिया। बन मेरी गोरी धनिया, तू बन मेरी गोरी धनिया। तू चंदा जैसी नारी अब तू बन मेरी गोरी धनिया। और क्या बोला मंत्री, सुन मेरी तू बानी महलों की बनाए दऊं रानी। तो ये ना सुन प्यारी मेरी बानी महलों की बनाए दऊं रानी। और कहा मुझसे हंस के कर ले प्यार गोरी बन तू मेरी गोरी धनिया। ओ तू चंदा जैसी नार प्यारी बन जा मेरी रनिया। मना कर दिया, यही बात किया तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। आहा मंत्री चुप रहेगो। एक दिन राजा मंत्री के दरबार में पहुंचा काशी नरेश के पास कि महाराज एक ताल पर मट्टी खोदने वाली इतनी सुंदर है, तुम्हारी तीनों रानियों में से एक भी रानी उसकी सुंदरता में नहीं लगती। राजा काशी नरेश ने कह दिया मेरी रानी से सुंदर नहीं हो सकती कि महाराज की शर्त रख दो। क्या हुआ भैया? शर्त रख दिया मंत्री ने कि महाराज तुम क्या दोगे? राजा ने जवाब दो, अगर मेरी रानी से वो सुंदर होगी तो मेरी गर्दन को आप काट देना, अगर वो मेरी रानी सुंदर हुई तो मंत्री बेटा भुटिया से उड़ाए मैं उदय को छोड़ते हुए ना रहो।
शर्त का वादा हो गया। आज देखिए, जब दरबार में रानी भानुमति आई तो राजा तमारा खाकर के गिर जाते, बहुत सुंदर थी। राजा हार गया, मंत्री जीत गया। राजा काशी नरेश कहने लगा, मंत्री मेरी गर्दन को काट दो। नाय नाय, आप राजा में मंत्री, इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, नहीं काटूंगा। लेकिन जब मंत्री तैयार हो गया, भानुमति ने उसकी तलवार को पकड़ लिया। ठहरो, क्या कहने लगी, भानुमति कहने लगी रे कोई नैनन आंसू डारी। क्या कहने लगी बेचारी, इस राजा को ना मारो, मेरे ऊपर अगर इसकी जान चली गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या कहने लगी बेटी, जीवन मेरा जाएगा और होए जिंदगी ख्वार। भैया इसको मारो ना मंत्री, मैं एक उपाय बता देती हूं। अगर तुम्हारी राजधानी में कोई पतिव्रता हो, तुम्हारे महल में कोई पतिव्रता हो, तो मेरे पास में लाइए, मैं दोनों को बचा दूंगी, अपना भी धर्म रख लूंगी। मैं अपने गधे को उस पतिव्रता के रूप से और पति बनाना चाहती हूं। राजा काशी नरेश गए अपने दरबार में और कहने लगे अपनी रानियों से, रानी ओ रानी, ये बताओ तुम पतिव्रता कौन कौन सी हैं। बड़ी रानी ने कही, महाराज तुमने ऐसे कैसे कह दी कि पतिव्रता कौन सी है, हम तीनों ही पतिव्रता है। तुमने हमारा क्या देख लिया महाराज, तीनों पतिव्रता हैं। तुमको कल दरबार में आना होगा और भानुमति के गधे को पति बनाना होगा। हम ही तो बल रही, लेकिन अब वो पूछ रही, बड़ी रानी का है, तू पतिव्रता है ना। बड़ी रानी कहने लगी, मैं पतिव्रता तो तू बनने की कमी है। राजा को दोबारा से लौटा लिया और बड़ी रानी कहा बोली कि महाराज सुनो, ने कमी रह गई पतिव्रता में, तो का बोली। बड़ी रानी का बता रही, अरे बचपन की पिया बात बताए दम ओ सजना, और नजर लगी ये करड़ुआ से। तो मैं पूरी पतिव्रता हूं पिया। हम जब अपने पियर में अपने पिताजी के दरबार में रहते ना, बस ने कहीं भूल हो गई। एक हमारे पड़ोस में रड़ुआ रहा, तो रड़ुआ पीहर की पिया बात बताए दो, नजर लगी एक रड़ुआ से। रड़ुआ मुझसे बातें कर गयो, देखो लड़ुआ से। और कान लगी बरड़ुआ से मेरी नजर लगी, वैसे मैं पतिव्रता उन्हें की कमी हो गई। दूसरे नंबर की रानी से पूछा, तुम कैसी हो, कि हम पतिव्रता पर कमी हमने में हुए। सुन लो मेरे बलम हजारी, मैंने उसका जन बात बिगाड़ी। क्या कहने लगी, एक भी पतिव्रता नहीं निकली। सुन के पानी आज गोरी निकली, और राजा उठो भरेरा खाई। तुरंत गयो वो निज दर
कहीं ना जाई। मंत्री मंत्री कहीं के लकारो, मंत्री सुने लगा ध्यान लगाई। मंत्री काशी नगरी में करो बिलुआ, पतिव्रता को ले बुलवाई। भैया मंत्री से कह दिया, मंत्री आप नगरी में आदेश कर दो, अगर कोई पतिव्रता हो तो मैं उसको आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। और मंत्री गया, सो पतिव्रता का नाम लिया, कोई है तो उसका आधा राज्य मिल जाएगा। कहियो ही ठोक ठोक कर रवि तैयार रहेगी, हो तो पतिव्रता है पिया तुम हामी भर लो। आए ठोक ठोक के नहीं भैया, रजाई गद्दा सो भर दो, सब तैयार। लेकिन जब सवेरे नंबर वो आयो कि लई खाए चल चल ना पतिव्रत धर्म दिखाने के लाए, मना कर दिया। और मैं ज्यादा कहा कहूं, काशी नगरी में कोई पतिव्रता नहीं। एक बेचारी सुपच कन्या थी, कंवारी लड़की थी। वो अपने पिताश्री से बोली, सत्यवती उसका नाम था, ही पिताश्री अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो मैं कंवारेपन का धर्म उस लड़की को आज दिखाना चाहती हूं। आज वो सत्यवती अपने पिताजी से क्या बोली, पिताजी कि बाबूला सुनो हमारी बात, अब क्वारी कोई धर्म दिखाऊं। अपने क्वारेपन का धर्म दिखाना चाहती हूँ। हे पिताजी, उसका पिता कहने लगा, बेटी तू धन को क्या जाने। कि सुनो पिताश्री, नहीं करवाऊं पिताजी हासी, ये 24 रही क्या से बासी। पिताजी प्यारी अमर करी हुई बात, अब क्वारी का धर्म दिखाऊं। और लड़की क्या बताने लगी, पिताजी सूर्य देव पे लोटा ढारी, पिताजी काम हमारी। और बोली, अब बोले चल तुम देखो साथ, अब क्वारी का धर्म दिखाऊं। आजा, आज लड़की को दरबार में ले जाया गया। कंवारी लड़की, मंत्री को कह दिया ठहरो, राजा को मार मत देना। वो लड़की सत्यवती आज अपने धर्म को दिखाना चाहती है। गंगा जल मंगवाया गंगा जी से, 60 घड़ा कोरे मंगवाए, उन 60 घड़ाओं में गंगा जल भरवाया। सत्यवती कहने लगी, देख भानुमती, मैं तेरे पति को बना दूंगी, गधे से पति बना दूंगी, लेकिन मैं इसके संग में शादी करूंगी, या तो हाँ कर दे नहीं तो इनकार कर दे। भानुमती ने हाँ कर दिया, शादी कर ले, लेकिन मेरे पति को गधे से पति बना दो। 60 कोड़े घड़ा लेकर के और सत्यवती सतखंडा पे चढ़ जाती है। भानुमती से कहने लगी, तुम नीचे हो जाओ गधे को लेकर। क्या हुआ भैया, आज सतखंडा पे जाकर के क्या किया सत्यवती ने, चढ़ जाती है लोटा लेकर के और 60 घड़ाओं को लेकर के
आर्य सतखंडा पे कुआरी नहाई नहवाए ले गोरी नीचे साजना चारा जे पे कुआरी नहाई नहवाए ले नीचे गोरी साजना जाने एक घड़ा सिर पे करो जाने एक करो रे तू जो करो और 60 लहरी ररकाई नवाए ले बोरी नीचे साजना हाय सतखंड पे कुआरी नहाई नवाए ले बोरी नीचे साजना गढ़ाओं के ऊपर किया उस गधे को स्नान कराया तो वो पुरुष हो जाता है। उसके बाद में सत्यवती ने और राजा त्रसंकु से शादी किया। आज मेरा कथा का संपन्न नहीं होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।